हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो चलिए, जिन्होंने वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उनको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। जितनी खुशी आप सभी हमें देते हैं उनसे दुगनी तिगनी खुशी माँ आप सभी के जीवन में दे। तो चलिए, आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ कि मैं माँ काली के ही मैसेज लेंगे। आप जिस डिवाइन को मानते हैं, जिस धर्म से, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सभी से जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ कि वो कौन सी शक्ति है जो आपको हर शत्रु से रक्षा कर रही है और हर क्षण आपको अपनी कवच की तरह आपको हर शत्रु को पीछे ढकेल रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर वो कौन शक्ति है जो आपको रक्षा कर रही है? तो चलिए देखते हैं वो कौन है जो हर शत्रु को दमन कर रही है, आपको आगे बढ़ाते जा रही है और शत्रु को दमन कर रही है। जय माँ काली। देखिए, बॉटम का एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वैंस। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कार्ड है जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बता रहा है कि आप देखिए, आप इस वक्त बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इस वक्त आपको दिक्कत सिर्फ पैसे के ज़्यादा दिक्कत है। आप परेशानी में से जूझ रहे हैं। आप अपने ही पैसे किसी और के दिए हैं, पर वो पैसा आपको इस वक्त वापस नहीं दे रहा है। अपना हक ही आप किसी से मांग रहे हैं, पर वो हक आपको नहीं मिल रहा है। हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ही हक के, हो सकता है आप न्याय मांग रहे हैं ईश्वर से कि जो हमारे हक की है ईश्वर हमें वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आपके साथ इस तरह छल किया गया है, इस तरह आपके साथ गलत किया गया है कि आपका हक कोई और ने छीन लिया है और उन्होंने आपका ही हक छीनकर और आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिए हैं कि आप ऐसे भीख मांगो हमसे, आप ही को सत्ता पर ये राज करें और आप इनसे भीख में अपने लिए पैसे मांगो। इस तरह आपके साथ किया गया है, या पास्ट में हो या अभी भी किन्हीं से हो रहा है। पर आप देखिए, आप दोनों की, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है ये शत्रु है जो किसी और से मिलल है, या आप दोनों पार्टनर हैं जो कि इस वक्त पैसे के बहुत आपकी तंगी देखने को मिल रहा है और आप इसी वजह से ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, माँ काली से न्याय मांग रहे हैं कि थर्ड पार्टी, देखिए आपका हक छीनने वाली कोई और नहीं है, छीनने वाला कोई, ये थर्ड पार्टी है जो कि आपको पास्ट में इन्होंने बहुत रुलाया है, पैसे के लिए बहुत तड़पाए हैं। आप एक एक रुपया बिना भी, आप हो सकता है आप तरसे हैं अपने ही। फिर देखिए, फिर ये कार्ड है कि अपने ही पैसे जो आपका हक होना चाहिए उस हक भी आपको नहीं दिया गया, वो पैसे आपको नहीं दिया गया, क्योंकि ये हक पे
ये पैसे पे राज करने वाली थर्ड पार्टी है, जो आपका अधिकार, आपका पर्सन, आपका जो भी शौक, जितना भी शौक, आपके पैशन, सब आपको इन्होंने छीन लिया और आपको जीने पे मजबूर कर दिया कि तुम जियो मत, मर जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भाग जाओ, बस आपका पैसा पे, आपका अधिकार पे इसका हक रहे, अधिकार रहे थर्ड पार्टी के। तो देखिए रिवर्स का कार्ड है, जो कि देखिए इन्होंने इस तरह आपको रुलाया या रुलाई, शत्रु जो भी हैं, उन्होंने सिर्फ तंत्र क्रिया कर कर, मानिए या ना मानिए, आपकी देखिए हर वीडियो में सभी टैरो कार्ड बोलते हैं कि तंत्र क्रिया, पर तंत्र क्रिया किया जाता है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, आप मस्त कैसे रह सकते हैं, आपके पर्सन के साथ अगर अच्छी है, ये करने वाले अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे से आप दोनों रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो जानबूझकर तीसरे पर्सन नज़र लगाते हैं। ये तंत्र क्रिया का मतलब ये भी होता है कि आपकी खुशी से जलने वाले, तो आपकी खुशी किस तरह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि किसी से, अगर घर वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी घर वाले कोई हो, जो कि आज सबसे सीधा सरल उपाय है तंत्र क्रिया। लोग यही बना लिए हैं कि तंत्र क्रिया सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है जो हम किसी को बस में कर सकते हैं, या खुद के पार्टनर ही क्यों ना हो, या कोई भाई हो, बहन हो, अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते में दिक्कत आ रही है, तो सबसे बढ़िया है कि बाबा है, कोई साधु महात्मा है, जिससे जाएंगे और तंत्र क्रिया करवाएंगे और वो हमारे जीवन में सब खुशियाँ दे देंगे। पर ये नहीं जानती है या नहीं जानता है जो भी करता है या कराती है, जो कि इसका प्रभाव कितना बुरा, कितना गंदा भोगने पड़ता है, ये तो जो करता है वो ही जानता है। थोड़ी देर के लिए ये क्रियाएं सुकून अवश्य देता है, पर किसी को जानबूझकर क्रियाएं कर कर, किसी को हक छीन कर अगर आप खुश रहेंगे तो वो तो एक ना एक दिन ईश्वर अवश्य उसका परिणाम देंगे। क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी को रोना पड़ा, अगर आपकी पार्टनर, आपकी पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको पैसे भी न तड़पा दिए, रुला दिए, आपको हर चीज़ बिना प्यार, बिना तरसा दिए, तो वो हक अगर थर्ड पार्टी के मिला, जो हक आपका मिलना चाहिए, वो हक किसी और के मिला, तो वो बताइए कि वो आप सच्चे इंसान हैं, सच्चे हैं, सीधे हैं। अगर आप उस इंसान के लिए रोएं, जो इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को वो पैसे दिए, आपका अधिकार उन्होंने थर्ड पार्टी के दिए, आपका हक जो भी आपको पैसे पे अधिकार होना चाहिए, आपको प्यार पे अधिकार होना चाहिए, वो सारा चीज़ थर्ड पार्टी को मिला। आप बताइए कि अगर आप एक पर्सन रोएंगे तो उसका फल तो अवश्य थर्ड पार्टी को मिलेगा, थर्ड पार्टी को तो मिलना तय है। क्योंकि देखिए आप बहुत सच्चे इंसान होंगे, ईमानदार होंगे, जो कि आप कभी नहीं किसी को बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि आप किसी के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे। आपने जो मांगते गया आप देते गए, इस और उसी का फ़ायदा इन्होंने उठा लिया। जो भी शत्रु आपकी है थर्ड पार्टी, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसका फ़ायदा उठाकर और आप ही को इस तरह रुलाया कि आप ऐसे लोगों से दूर जाने पे मजबूर हो गए। क्योंकि आपने ईश्वर के हाथ थामे, ईश्वर से आपने मांगे कि ईश्वर हमें न्याय चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ, वो आपको इस तरह रुला दिया कि आप ईश्वर की शरण में अपनी शक्ति मांगने गए कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी हम पे कृपा कीजिए कि जिन्होंने हमारे हक छीने हैं, हमारा अधिकार छीना, हमारा प्यार छीना, हमारे जीवन का हर एक जो भी आपको मिलना चाहिए हक, वो छीन लिया गया। तो वो आपने ईश्वर से मांगे, तो माँ काली ने आपको हाथ पकड़े हैं, माँ दुर्गा, जो भी आप जो डिवाइन को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उन्होंने आपको हाथ पकड़े और ये शक्ति आपको देखिए दिए हैं। आपको अब ऐसी शक्ति दिए हैं, आप हो सकता है पास्ट में आप थर्ड पार्टी के बारे में आप जान भी नहीं पा रहे थे, जानते भी नहीं थे कि हमारे साथ कौन छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, हमारे साथ कौन बेईमानी कर रहा है। हमारे हक लेकर ही हमारे पार्टनर के साथ मिले हुए थर्ड पार्टी हैं।
और देखिए इसमें आपकी पर्सन के भी तंत्र क्रिया किया गया है, वो भी पैसे के लिए कि आपकी पर्सन आपकी बात नहीं माने और थर्ड पार्टी को बात माने, पैसे भी दे तो थर्ड पार्टी के दे, आपको नहीं दे। तो देखिए माँ ने आपको रक्षा की है, आपकी माँ हाथ पकड़े, देखिए माँ कैसे हाथ पकड़े हैं, स्ट्रेंथ आपको हिम्मत दिए, उस दर्द में हिम्मत दिए, जिस दर्द ये सब शत्रु ने दिए, ये सब शत्रु आपको रुलाए, आपके पैसे भी न तरसाए। तो उस समय आपने ईश्वर पे भरोसा रखें और ईश्वर भी आपको वो स्ट्रेंथ बना कर रखने की शक्ति आपको दिए, जो कि आप अपनी शक्ति अपने कंट्रोल में कर सके। कि ऐसी लोगों की ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो भी है, जो इसको ईश्वर पे छोड़ देते हैं और ईश्वर स्वयं इसका दंड देंगे और इसको हमें से दूर करेंगे। जो आपको सताए हैं, रुलाए हैं, उनसे दूर करेंगे ईश्वर। क्योंकि देखिए अब ईश्वर स्वयं आपको रक्षा कर रहे हैं और हाथ भी पकड़े हैं। फर्स्टे में बोले हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो आपको रक्षा कर रहे हैं और आपको शक्ति दे रहे हैं, हर शत्रु को दमन कर रहे हैं। तो वो शक्ति है देखिए ईश्वर है, माँ काली है। माँ क्यों कि देखिए सब कार्ड सीधा आया, जो हक छीनने वाला है वो भी सीधा है। और थर्ड पार्टी क्यों रिवर्स में आई है, क्योंकि ये बैकफायर होते जा रहा है। ये जितनी बार भी तंत्र क्रिया बाधा आप पे कर रही है वो सब बैकफायर हो रहा है, सब बैकफायर उसी के पास। क्योंकि ये पाप की घड़ा अब भरने वाला है, क्योंकि ये माँ स्वयं अब ऐसे लोगों की दमन करेगी और दंड देगी। जिस तरह आपको रुलाई है, आप ही का हक छीनकर आपको रुलाई है या रुलाया है, तो वो एक एक का हिसाब माँ लेंगी। क्योंकि माँ ऐसी नहीं आपको ये शक्ति दिए हैं कि हर शत्रु को आप स्वयं जवाब दे सके। हो सकता है पास्ट में आप नहीं जवाब देते होंगे, आप डरते होंगे, क्योंकि हो सकता है डरा के रखता होगा आपको कि आप ऐसे लोगों से डरते होंगे, मुंह लगाने से डरते होंगे, अपने अधिकार भी आप नहीं मांगते होंगे, अपना हक नहीं, क्योंकि पार्टनर के भी साथ लड़ते होंगे नहीं, क्योंकि इसलिए कि हो सकता है आपको गाली मारना पिटना ये सब किया जाता होगा आपके साथ, इसलिए आप चुप रहते होंगे। इसकी वजह से देखिए ये एनर्जी आ रही है गाइस, तभी बता रहे हैं। आप कुछ बुरा लगेगा तो क्षमा कीजिएगा, जो आएगा वही बताएंगे। क्योंकि किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, क्योंकि माँ का हाथ थामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इस तरह आपने ईश्वर पे, क्योंकि ये क्रियाएं बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बार नहीं आपकी पर्सन पे बार बार किया जाता है, वो भी अपनी पैसे खर्चा कर कर के आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ रुकावटें पैदा करने के लिए। तो माँ ने आपको देखिए ये शक्ति आपको प्रदान किए हैं। और देखिए ये लोग प्यार से भी आपको दूर किए हैं, आपके पार्टनर से भी दूर किए हैं, आपकी पार्टनर को आपसे अलग रखे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सके। क्योंकि एक इसके बाद है देखिए 10 ऑफ कप्स का, आपका फैमिली में खुशियाँ ना आ पाए, आप दोनों खुश नहीं रह पाए, आप दोनों के बच्चे हो तो आप उस बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिले, माँ का प्यार नहीं मिले, इस तरह मतलब आप खुश नहीं, आप दोनों के रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी के जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, वो आप दोनों की थर्ड पार्टी सिर्फ हक नहीं, आपके बच्चे, पैसे, खुशियाँ, पर्सन सब कुछ उन्होंने अपनी हक में रख रही थी और आपको सब चीज़ बिना तरसाई है और रुलाई है, तड़पाई है। कि ऐसे लोगों की देखिए क्या सज़ा मिलेगा, जो आपकी प्यार और आपकी खुशी से जलती है। ईश्वर क्या दंड देंगे ऐसे लोगों के। चलिए दूसरे कार्ड से देखते हैं कि क्या ईश्वर ऐसे लोगों के दंड देंगे जो आपकी खुशी और प्यार, क्योंकि पर्सन आपका, पैसे आपका, बच्चे आपका, पर अधिकार कोई और। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। देखिए कितनी घटिया हरकत की है ये भी थर्ड पार्टी जो भी है। देखिए उन्होंने इसमें देखिए कैसे बस में कर रही है आपकी और आपके पर्सन से, कैसे तंत्र क्रिया कराती है, कहीं जाती है। और इन्होंने देखिए मिलकर गैंग ग्रुप, अकेले नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी इसमें भी आ गई
ये गैंग ग्रुप है जो कि आपको और आपके पार्टनर को और बच्चे के सब पे आप पे क्रियाएं किया गया है। आपको बच्चे पे भी क्रियाएं किया गया है, जो कि आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते होंगे, चिड़चिड़ाते होंगे, आपसे बदतमीजियाँ करती होगी या करता होगा। इस तरह मतलब आपके साथ किया गया है, बहुत अत्याचार किया गया है। और देखिए ये कैसे फूंक मार रही है, भेज रही है। अगर आप उनके पास नहीं हैं तो किसी के ज़रिए से भेजती है कि आपके पास कोई आते होंगे। अगर उनसे दूर हैं, आप अलग रहते हैं, तो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई ऐसे सामान भेजती होगी जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ क्रियाएं कि आप किसी भी तरह टच करें या कैसे भी ये कहीं भी जाती है क्रियाएं करने के लिए, और आपके साथ इस तरह करती है कि आप हमेशा इसी क्रियाएं में फंसे रहें, उलझे रहें, अपनी खुशियां भी आप नहीं देख पाएँ। क्योंकि देखिए इसके बाद 8 ऑफ कप्स है, आप हमेशा 9 ऑफ कप्स, ये खुशियाँ आपकी प्राप्त नहीं हो। 10 ऑफ कप्स फिर से आया है गाइस। तो देखिए ये खुशी ही नहीं, ये खुशी नहीं चाहती है कि आप पूरी तरह खुशी रहे, पर अब इसके कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी जो भी की है। तो आपका तो जीवन में अब खुशियाँ ईश्वर देने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो प्यार आपसे दूर गए हैं गाइस, वो ये सोचिए कि अब वो आने वाले हैं। वो पल, वो खुशी आपको अब आने वाला है, मिलने वाला है, जो आप इतने दिन से तरसे हैं, रोए हैं। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो माँ के चुने हुए भक्त हैं, माँ के चुने हुए माँ, क्योंकि वो रिश्ता, वो सब जो पास्ट में था वो बीता हुआ कल है, और वो रिश्ता इन्होंने थर्ड पार्टी खो चुके हैं। अपनी तरफ से उन्होंने आपकी पार्टनर को तो जितना करना था वो कर चुकी है, पर ये बैकफायर हुआ है। इधर देखिए कि ये बैकफायर हुआ, तंत्र क्रिया इसके नीचे है। देखिए ये कहीं भी तो कराती है जाकर, और आप दोनों के बीच में कलह कलेश मचाती है, या ये लोग गैंग ग्रुप बना लेती है और आपके साथ मजाक उड़ाते हैं, आप की पीठ पीछे ये लोग वार करती है। ये लोग देखिए मिली हुई है, क्योंकि ये लोग, आप अगर दुखी होते होंगे तो ये लोग खुशियाँ मनाती होगी, जश्न मनाती होगी कि हम लोग तो अब जीत गए। पर ये नहीं जान रही थी कि जो भी कर रहे हैं वो हमारे ही पास वापस आ रहा है। और ये क्रियाएं जितनी हम रुलाए हैं सच्चे इंसान के, उससे कई दुगना हमें ईश्वर रुलाएंगे। ये देखिए अब ये स्वयं रोने वाली है। जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि ये प्यार ईश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि ये प्यार आप भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये माता रानी स्वयं बनाए हैं, महाकाली, जिससे महादुर्गे जो भी है शेरा वाली माँ के भक्त हैं। ये माँ स्वयं ने ये प्यार को अपनी मतलब आपकी भक्ति की, आपकी प्रार्थना की ये फल है जो आपने प्यार मांगे हैं गॉड से, माँ से। जिस प्यार के लिए आपने इतनी साल तपस्या की है, इतनी दर्द सहे, इतनी पेन सहे, तो माँ उस प्यार में अब किसी को नज़र थर्ड पार्टी को कैसे लगने देंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके जीवन से अब दूर जाने वाली है। अब उसका कर्मा मिलना स्टार्ट निश्चित है, क्योंकि ये प्यार में अब ना आपका अधिकार है ना थर्ड पार्टी के, क्योंकि अधिकार सिर्फ माँ देंगे जो इनके लिए सही होंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनके साथ आप प्यार कर रहे हैं, जो आपसे दिल से प्यार करेंगे, वो आपके जीवन में इस तरह खुशी मनाएंगे। आपके साथ जो भी रहेंगे, फैमिली हो, जो रिश्तेदार जिनसे आप प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं, उनको आपके पास माँ सही सलामत आपको पहुंचाएंगे, और जो आपसे नफरत करेंगे उनको आपके जीवन से माँ दूर कर देंगे, क्योंकि गंदे विचार से आपके जीवन में जो भी आएगा या आएगी तो उसको माँ आपके जीवन में रहने नहीं देंगे। क्योंकि देखिए ये 2 कार्ड के बाद ही ये 2 कार्ड आया है, तो आप यही देखिए कि हक जो छीना है, इसके नीचे देखिए आया था जो हक छीनने वाला भी थर्ड पार्टी है, बताए थे।
फर्स्ट में जो हक छीनने वाला भी है वो थर्ड पार्टी है। इस हक का अधिकार आपका था, पर आपका अधिकार कोई और लेकर उन्होंने बहुत आपको रुलाए, बहुत ज़्यादा ही आप रोए हैं। तो उस आंसू का अब एक एक हिसाब माता रानी स्वयं लेने वाली है। और इसका बॉटम का एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें भी है एट ऑफ सोर्स। अब अपना सोर्स उठाइए, अपनी कदम आप आगे बढ़ाइए, खुश रहिए। अब आपको डिप्रेशन नहीं रहना है, टेंशन नहीं रहना है। तंत्र क्रिया ने आपको मानसिक तनाव बहुत हो सकता है दिए हैं। आप अपने फेस पे ज़्यादा ही आप देखे होंगे कि आपके शरीर के कोई एक अंग ऐसी है जो बहुत पेन में रहा है, जो कि आप हमेशा खुश रहना चाहते थे, हैप्पी रहना चाहते थे, पर वो खुशी आपको नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि ये लोग आपको इस तरह नाच नचाई है या नचाया है कि आप स्वयं अपने शरीर से ही ज़्यादा पेन झेलें। क्योंकि देखिए कल भी आया था कि ऐसी क्रियाएं आप पे हुआ था कि आप पास्ट से बहुत गंदी तरह आप निकले हैं। क्योंकि अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होता या नहीं होती माँ, तो महादेव के मानते हैं या हनुमान के मानते हैं, शनिदेव को मानते हैं, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, वो देवी देवता ने आपको बहुत रक्षा किए हैं और उन्होंने आपको ब्लेसिंग दिए हैं, स्ट्रेंथ दिए हैं, पावर दिए हैं कि अब हर शत्रु आपके कदमों में चूमेगी। क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में 10-10 का नंबर है। अगर 10-10 आपको कहीं दिख रहा है तो ये सोचिए कि आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशी आने वाला है कि ये शत्रु देखकर ही इसका बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि अब आपका खुशी का टाइम और कहता है कि अपना टाइम आएगा, तो अब आपका टाइम आ चुका है और आने वाला भी है। देखिए लास्ट हो सकता है इस मंथ का 10 मंथ अक्टूबर नवंबर, हाँ अक्टूबर के मंथ आते आते हो सकता है आपके जीवन में दशहरे माँ का दिन है। दशहरे आते आते आपके जीवन में वो खुशी देखेंगे कि आप स्वयं चौकन्ना रह जाएंगे कि हाँ हमारी माँ कितनी बड़ी न्याय हमें दी है। जो अन्याय हमारे साथ शत्रु की है वो चमत्कार आप शेरा वाली माँ की कृपा से आप स्वयं अपने में देखेंगे कि कितनी बड़ी आपके पास ब्लेसिंग माँ दे रहे हैं। तो अब टेंशन नहीं लेना है गाइस, क्योंकि अगर जितना भी चिंता करेंगे आप उतना ही आप ही का दिक्कत होगा। और जितना भी खुश रहेंगे तो माँ भी आपके जीवन में वो खुशियाँ प्रदान करेंगे। क्योंकि आप जो दुख है, जो सभी दुख आप भुला जाएंगे, क्योंकि माँ इतनी खुशी बड़ी आपको देने वाले हैं। आपके बच्चे के साथ आप कहीं घूमने जाएंगे, कहीं आप बाहर घूमने जा सकते हैं। कितना हैप्पी कार्ड है। तो आप घूमने बाहर भी जा सकते हैं अपनी पर्सन और बच्चे के साथ सब मिलकर। किन्हीं को बच्चे भी यहाँ पे हैं, 1 से 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं किन्हीं के ऊपर। आपके पास अभी पार्टनर नहीं है तो हो सकता है आप थोड़ी इस वक्त भी पास्ट की एनर्जी में चले जाते होंगे। तो आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि अगर पास्ट की एनर्जी में चले जाएंगे तो फिर पास्ट पर्सन कितना रुलाए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आप रोए हैं। तो ये देखते हुए भी आप अपने जीवन में जो भी मन में नेगेटिव, जो भी मन की शुद्धता या नेगेटिव आपके मन में अगर आता भी है तो उसे रिमूव करने की कोशिश कीजिए। जब भी आए तब माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि जिधर से आया है नकारात्मक सब बैकफायर हो जाए, माँ के चरणों में ही चला जाए और हमारे जीवन में सकारात्मक दे माँ। और थर्ड पार्टी के हमारे जीवन से कट ऑफ करें। और अपनी पितृ की भी हर दिन याद कीजिए, क्योंकि पितृ के याद जितना भी करेंगे, जितना शुक्रिया करेंगे उनको, माँ भी उतना ब्लेसिंग देंगे आपको और आपके पितृ भी उतना ही प्रेम देंगे, खुशी देंगे। क्योंकि माँ भी स्वयं कहती है कि पहले पितृ ही हैं, उसके बाद ही हम हैं। तो आपकी मन्नत अवश्य पूरा इस साल होने वाला है। तो यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी।